भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का विषय निर्देशन और परामर्श, प्रकरण शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन के उद्देश्य। कक्षा बीएड तृतीय सेमेस्टर। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। निर्देशन का अर्थ। निर्देशन का अर्थ विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार उचित मार्गदर्शन देना है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षण के हर स्तर पर आवश्यक होती है। निर्देशन का अर्थ है विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानना, रुचियों के अनुसार उनको मार्गदर्शन देना, योग्यता से अनुसार उनको परामर्श प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना और शिक्षण के हर स्तर पर पग पग पर निर्देशन की आवश्यकता हमें होती है। विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें हर विद्यार्थी को निर्देशन की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है, जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचान कर, रुचियों को पहचान कर, योग्यताओं का अनुमान लगा करके, योग्यताओं को देख करके उनको उचित मार्गदर्शन देना ही निर्देशन का कार्य होता है, निर्देशन का अर्थ होता है। ये निरंतर चलती रहती है और हर पग पग पर हर जगह निर्देशन की आवश्यकता में पड़ती है। अगर हम प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों की बात करें तो विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं की पहचान करना प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का उद्देश्य माना जाता है कि विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं को हम पहचान करें कि विद्यार्थी की रुचि किस विषय में है, उसकी क्षमता क्या है। उन सारी चीज़ों को पहचान कर ही प्राथमिक स्तर पर निर्देशन प्रदान करना चाहिए। ये पहला उद्देश्य प्राथमिक स्तर के निर्देशन का होता है। रुचियों के अनुसार ही विद्यार्थी को गाइडेंस करें और उसके अनुसार ही हम बच्चे पर ध्यान दें। नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवहार का विकास। प्राथमिक स्तर पर नैतिक मूल्यों और सामाजिक व्यवहार का विकास किया जाता है। नैतिक मूल्यों की बात, नैतिक मूल्यों की जो अनुसार निर्देशन को प्रदान किया जाता है, उनके सामाजिक व्यवहार पर भी ध्यान दिया जाता है। सामाजिकता की ओर हमें किस प्रकार बालक को आगे बढ़ाना है, ये सारी बातों का ध्यान प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है, जो कि निर्देशन के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर माने जाते हैं। शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना भी हमारे प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का उद्देश्य है कि बालक को शिक्षा के प्रति रुचि कैसे पैदा की जाए, तो ये भी प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में आता है। भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करना भी निर्देशन का उद्देश्य माना गया है कि भावात्मक और सामाजिक विकास बालक का हो, किस प्रकार से समाज के प्रति उनका लगाव, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, किस प्रकार भावात्मकता की ओर बालक जोड़े, ये सारे प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य हम मानते हैं। अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में आता है शैक्षिक विषयों में रुचि और समझ को बढ़ावा देना। शैक्षिक विषयों में रुचि किस प्रकार से बढ़े, उनको समझ किस प्रकार से उनमें विकसित हो, इनका बढ़ावा देना भी उच्च प्राथमिक स्तर में निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, बालक की योग्यता बढ़ती है, बालक की रुचि बढ़ती है, बालक की समझ बढ़ती है, उस प्रकार से जैसे प्राथमिक स्तर से निकल कर के बालक जब उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है तो बालक की आयु में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, बालक की मानसिक योग्यता में परिवर्तन देखने को मिलता है, बालक की रुचियों में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, बालक की समझ उनमें विकसित हो जाती है। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो शैक्षिक विषयों के प्रति उनकी रुचि को भी बढ़ाना भी इसका एक उत्तरदायित्व होता है, एक उद्देश्य माना जाता है। और उन विषयों के प्रति हम समझ पैदा उसमें करें
किस प्रकार से, जैसे मिडिल स्कूल में जब बालक पढ़ता है तो अनेक विषयों का ज्ञान उसके अंतर्गत उसको दिया जाता है और उसके अनुसार हर एक विषय की समझ उनमें विकसित हो। दूसरा है समय प्रबंधन और अध्ययन कौशल सिखाना। समय का प्रबंधन किस प्रकार से वो करे और अध्ययन कौशल किस प्रकार से वो सीखे, ऐसी सारी बातें उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में बताई गई कि समय का प्रबंधन करना वो बालक सीखे और अध्ययन कौशलों को जाने। हम किस प्रकार से उन कौशलों के अनुसार अपना अध्ययन करें ताकि बालक ठीक प्रकार से गाइडेंस प्राप्त करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन प्राप्त करते हुए इन उद्देश्यों की प्राप्ति वो कर सके। तीसरा है आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन विकसित करना। बालक में आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन विकसित करना भी उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है कि बालक में आत्मविश्वास पैदा किया जाए, आत्म अनुशासन पैदा किया जाए, बालक स्वयं अपना कार्य स्वयं करे, स्वयं ईमानदारी से कार्य करे, स्वयं में आत्मविश्वास हो, दृढ़ता हो और हिम्मत से वो आगे बढ़े। ये सारी जो कार्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में माने गए हैं ताकि बालक आत्म अनुशासन के अनुसार अपनी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ सके और अच्छे नागरिक बनकर समाज में अपना विकास कर सके। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है। अगला है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी को प्रेरित करना। आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी भी प्रेरित करने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है। बालक अपने विषय को तो पढ़ता ही है लेकिन सह शैक्षिक गतिविधियों और सह पाठ्य गतिविधियों में भी बालक को भाग लेना जरूरी हो जाता है, भाग लेना चाहिए ताकि उनमें भागीदारी अपनाते हुए उन निर्देशन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। क्योंकि हमेशा तन और मन और मस्तिष्क और स्व अनुशासन की बात हमेशा मन में रहनी चाहिए। अगर हमारा शरीर सही है तो हमारा मस्तिष्क भी सही रहेगा और हमारा जो शरीर के अनुसार जो हम कार्य करेंगे तो जब तक हमारा मस्तिष्क कार्य ठीक प्रकार से करेगा तो अच्छी उपलब्धि हम हासिल कर सकेंगे। तो ये सब पाठ्य गतिविधियाँ भी पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती रहती है। पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली गतिविधियों को शैक्षणिक गतिविधियाँ के नाम से हम जानते हैं। तो पाठ्यक्रम गतिविधियों की भागीदारी भी एक बालक में होनी चाहिए क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर के निर्देशन के उद्देश्यों में मानी गई है। अगला अगर हम बात करें माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों की। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य भी कई प्रकार के हैं जिसमें है कैरियर विकल्पों की जानकारी देना। बालक जब उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर में आता है तो कैरियर विकल्पों की जानकारी देना भी हमें सबसे अधिक आवश्यकता उनको हो जाती है, गाइडेंस देने की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि बालक किस प्रकार से अपने कैरियर की जिम्मेदारी अपनाए, उन विकल्पों को किस प्रकार से ढूंढ सकता है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है, वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है, ये बहुत बड़ा स्तर इसके अंतर्गत माना गया है। क्योंकि माध्यमिक स्तर पर जब बालक आता है तो एक दुविधा की स्थिति में और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो सोचने समझने की शक्ति कि मुझे कहाँ जाना है, कौन से विषय में एडमिशन लेना है, मेरा कैरियर कैसे मैं बना सकता हूँ, कैरियर के विकल्पों को कैसे मैं चुन सकता हूँ, इनकी जानकारी उसको होना अति आवश्यक हो जाती है, जो कि माध्यमिक स्तर में निर्देशन के उद्देश्यों में ये बहुत ज़रूरी बताया गया है। जब तक गाइडेंस बालक को नहीं मिलेगा, इन विकल्पों की जानकारी उसको नहीं होगी, बालक ठीक राह पर नहीं पहुंच सकता, ठीक रास्ते पर नहीं पहुंच सकता। और जब तक वो उसको उचित गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक वो अपने भावी जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। इसलिए कैरियर विकल्पों की जानकारी देना माध्यमिक स्तर के निर्देशन का उद्देश्य माना गया है। अगला है व्यक्तित्व विकास में सहायता। बालक के व्यक्तित्व का विकास
किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उसकी सहायता की जाती है, कर सकते हैं। तो माध्यमिक स्तर के निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है कि हम बालक के व्यक्तित्व का विकास करें। अच्छे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता हर पग पग पर रहती है कि हम बालक के व्यक्तित्व का विकास करें। और व्यक्तित्व का विकास नैतिक मूल्यों के द्वारा, आदर्श मूल्यों के द्वारा, अच्छी शिक्षा के द्वारा, अच्छी सोच के द्वारा, मानसिक विकास के द्वारा, शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा ही हम व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में सारी चीज़ों की जानकारी अत्यंत आवश्यकता रहती है। तो माध्यमिक स्तर पर ऐसा निर्देशन बालकों को प्रदान किया जाए कि बालक का व्यक्तित्व का विकास में सहायता पहुंच सके, सहायता मिल सके। अगला है मानसिक तनाव को संभालना और सिखाना। मानसिक तनाव को संभालना सिखाना भी एक माध्यमिक स्तर के निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है। आप जानते हैं माध्यमिक स्तर में जब बालक होता है तो वो कई प्रकार से मानसिक तनाव में रहता है। वो अपने मानसिक तनाव को किस प्रकार से संभाल सके और उनको किस प्रकार से हम ये बातों को बताएं कि वो ठीक प्रकार से अपने जीवन को बनाए, ये बातें सिखाना भी उनके लिए आवश्यक हो जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बालक होता है मानसिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर, तो बालक में मानसिक तनाव होना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, एक योग्यता जब वो बढ़ाता है या शारीरिक विकास उसका होता है तो कई प्रकार के शारीरिक विकास के साथ साथ शरीर में परिवर्तन विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। तो कई मानसिक तनाव की ओर भी उसे अग्रसर करता है। तो इस स्तर पर गाइडेंस की या परामर्श की सबसे ज़्यादा आवश्यकता बालक को होती है। तो मानसिक तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं और संभालते हुए बालक किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें भी माध्यमिक स्तर के निर्देशन में बताई जाती हैं। अगला है निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। बहुत अच्छी बात माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य में बताई है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। बालक इस स्तर पर निर्णय स्वयं ले, किस प्रकार से वो निर्णय ले, किस प्रकार विषय में वो चयन करते हुए आगे बढ़े, कौन सी कोर्सेज में उसके प्रवेश लेना है, उसका निर्णय लेने के लिए क्षमता विकसित करना भी इस उद्देश्य का प्रमुख कार्य होता है कि वो स्वयं का निर्णय ले, अच्छा निर्णय ले, अच्छे भविष्य को बनाए। तो ऐसी जो क्षमता विकसित करने का कार्य भी माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है, ताकि बालक निर्णय लेते हुए अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार अपना कार्य वो कर सके और आगे बढ़ सके। अगर हम उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्यों की बात करें तो बहुत सी बातें हमें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी देना। इस स्तर पर बालकों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी देनी चाहिए। जब बालक माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर आता है तो बालक ऐसी स्थिति में आ जाता है, किशोर अवस्था की दहलीज पर वो आगे बढ़ने का प्रयास वो करता है। क्योंकि कई प्रकार से जब बालक इस स्थिति में आता है तो अनेक जो जानकारियां बालक को हमें मित्रों के द्वारा, साथी बनकर या उचित गाइडेंस के द्वारा बालकों को शेयर करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की जानकारी देना इसमें बहुत अति आवश्यक हो जाती है। क्योंकि बालक उस आयु में हो जाता है कि वो गलत रास्ते पर जाने का वो प्रयास करता है। वो सही रास्ता किस प्रकार से चुने, कौन से पाठ्यक्रम में उसको प्रवेश दिलवाया जाए, कौन से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में रुचि ले सकता हो, उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता हो, उस व्यावसायिक पाठ्यक्रम की जानकारी हम किस प्रकार से उनको दे सकते हैं और उन पाठ्यक्रम को पूरा करके अपने भविष्य का निर्माण वो किस प्रकार से कर सकता है, ये सारी बातों की जानकारी ही उच्च माध्यमिक स्तर के निर्देशन में उनको प्रदान की जाती है। क्योंकि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की जानकारी देना माध्यमिक स्तर के निर्देशन के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अगला है कैरियर योजना बनाना। कैरियर के प्रति योजना बनाना भी इस आयु के स्तर के बालकों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर पर जो कैरियर योजना है वो बनाना बालक के लिए चाहिए। किस प्रकार से वो कैरियर बनाते हुए इस योजना का विचार विमर्श करें और उस योजना के अनुसार वो आगे बढ़े, तभी इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। तो ये सब कार्य है वो उच्च माध्यमिक स्तर पर जब बालक होता है तो उसमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, उसको निर्देशन की आवश्यकता उन उद्देश्यों की पड़ती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है और अच्छा कार्य है। अगला है सामाजिक और व्यावसायिक नैतिकता की समझ विकसित करना। सामाजिक और व्यावसायिक नैतिकता की समझ विकसित हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इस आयु के बालकों में सामाजिकता, व्यावसायिक नैतिकता और वो समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार सामाजिक जिम्मेदारियों को वो निभा सके, व्यावसायिक कार्यों के प्रति उसका लगाव किस प्रकार से हो सकता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें सामाजिक और व्यावसायिक नैतिकता का समय विकसित करना हमारे इस माध्यमिक स्तर के निर्देशन के उद्देश्यों के अंतर्गत हमारा माना गया है कि उनमें ऐसी सामाजिकता लाएं, सामाजिक लोगों में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की भावना हो और अपने कार्य को वो ठीक प्रकार से करता हो। ऐसी सारी चीज़ों को विकसित करना भी इसका उद्देश्य माना गया है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, बहुत ही अच्छी बात। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी उच्च माध्यमिक स्तर के निर्देशन के उद्देश्यों में माना गया है कि बालक को आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भरता की बातें उनमें जागरूक हो, आत्मनिर्भर वो बने, उनको बढ़ावा देना भी इस स्तर के निर्देशन के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है कि बालक जब इस आयु में, इस योग्यता में, इस क्षमता को उठाने के लिए कार्य करता है तो उसमें आत्मनिर्भरता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। अगर हम निर्देशन की निष्कर्षों की बात करें तो प्रत्येक स्तर पर निर्देशन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। आप देखते हैं कि जब विभिन्न स्तरों पर जब हम निर्देशन देते हैं, वो प्राथमिक स्तर का निर्देशन हो या उच्च प्राथमिक स्तर का निर्देशन हो या माध्यमिक स्तर का निर्देशन हो या उच्च माध्यमिक स्तर का निर्देशन हो, हमें निर्देशन देते हुए प्रत्येक स्तर पर निर्देशन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है कि हम विद्यार्थियों का समग्र विकास करें। क्योंकि हर स्तर पर विद्यार्थियों को जब गाइडेंस दिया जाता है, जैसी जैसी आयु, क्षमता, योग्यता और रुचियों के अनुसार हम विद्यार्थियों को गाइडेंस देंगे, निर्देशन प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका समग्र विकास होगा। और इसके लिए हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर निर्देशन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक माना गया है। दूसरी बात, उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक और समाज उपयोगी नागरिक बनाने में सहायता करना। हमारा विभिन्न स्तरों पर निर्देशन देने का एक सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि हम बालकों को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर बनाने के अनुसार उनको गाइडेंस प्रदान करें, उनको जागरूकता प्रदान करें और समाज उपयोगी नागरिक बनने में सहायता प्रदान करके हमें विभिन्न प्रकार के अच्छे नागरिक समाज के लिए मिले, समाज के लिए उपयोगी वो हो, ऐसी नागरिकों का निर्माण करना ही हमारा जो निर्देशन के उद्देश्यों का सबसे बड़ा कार्य है। विभिन्न स्तरों पर निर्देशन प्रदान करना होता है ताकि बालकों में विभिन्न प्रकार की जागरूकता उत्पन्न होते हुए समाज उपयोगी वो कार्य कर सके और अच्छे नागरिक बनने में सहायता प्रदान हम कर सकते हैं। तो ये सारी निष्कर्ष इन स्तरों के निर्देशन के उद्देश्यों के अंतर्गत माने गए हैं, जो कि प्रत्येक बालक को, प्रत्येक विद्यार्थी को और प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को ये मिलनी चाहिए ताकि व्यक्ति का संपूर्ण विकास इनके द्वारा हो सके और उन्हें अच्छी तालीम मिलते हुए वो आगे बढ़ सके और गाइडेंस प्राप्त करते हुए अपने भावी जीवन को वो अच्छा बना सके। इन सारी चीज़ों के द्वारा हमने हर स्तर पर, हर विभिन्न स्तरों पर निर्देशन के उद्देश्यों पर आज हमने चर्चा की और हमने निर्देशन के उद्देश्य आपको बताया। क्योंकि जब तक सही समय पर और सही
आवश्यकता के अनुसार हम बालकों को शिक्षा नहीं देंगे, उचित गाइडेंस नहीं देंगे, समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता बालक को रहती है, उस समय अगर हम उसका मार्गदर्शन नहीं करेंगे, उचित परामर्श बालक को नहीं देंगे, तब तक बालक उचित तरीके से निर्देशन प्राप्त करते हुए आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें विभिन्न स्तरों पर निर्देशन देने की आवश्यकता बालकों को पड़ती है। तो मैंने आपको यह विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता व विभिन्न स्तरों पर निर्देशन के उद्देश्यों को बताने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।